करंट अफेयर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये एक वीकली प्रोग्राम है जो हम हर हर हफ्ते आपको करंट अफेयर्स पे देते रहेंगे और मैं हूँ आपका होस्ट सुरेश चंद्र अग्रवाल। इस वीक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बजट की। तो अभी 1 फरवरी को सीतारमण जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया और सबसे ज़्यादा ध्यान रखा उन्होंने मिडिल क्लास का। बहुत सी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं कुछ दिनों से दे वर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास। अगर आप यूट्यूब के भी कुछ देखेंगे चैनल तो दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास। ये गवर्नमेंट मिडिल क्लास का ध्यान नहीं दे रही है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया है। 12 लाख जो हैं, जिसकी इनकम 12 लाख तक हो, उनको टोटली टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बधाई के पात्र है गवर्नमेंट। और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं। हालांकि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब से जीएसटी अमल में आया है, तब से बजट का एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कम सा हो गया है। इस बार सिर्फ एक एक्साइटिंग पार्ट ये रहा कि 12 लाख की इनकम एग्जाम्प्ट कर दी गई है। वैसे गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है बजट में। अब जो है कुछ इधर किया, कुछ उधर किया, कुछ ड्यूटी बढ़ा दी, कुछ कम कर दिए, कुछ टैक्स क्लेम में चेंज कर दिए। लेकिन ये एक मेजर काम किया है कि 12 लाख की इनकम जो है वो एग्जाम कर दी है। मिडिल क्लास हैज़ टू बी एडजस्टेड फॉर। तो ये एक अच्छा काम हुआ है और मिडिल क्लास मस्ट ग्रो। इंडिया में अभी भी मिडिल क्लास जो है थोड़ा छोटा ही है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया है, एक अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेले की बात करते हैं। ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है प्रयागराज में और शिवरात्रि के दिन तक चलने वाला है। और खूब भीड़, ये समझिए कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा मानव मेला ये है। अंदाज लगाया गया है कि 40-45 करोड़ जो लोग जो हैं इसका लाभ लेंगे। और गवर्नमेंट जो है खूब ध्यान तो दे रही है। मिस्टर योगी की गवर्नमेंट जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस महाकुंभ मेला और अच्छा ही काम कर रही है। फिर भी जैसा कि हमेशा होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ए मैन मैनेज थिंग। तो 28 और 29 के जो बीच की जो रात थी, उसमें कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं और कुछ भगदड़ मची है। और कुछ लोग, गवर्नमेंट ने खुद ने बाद में एक्सेप्ट किया है कि 30 लोग मरे हैं और 90 इंजर्ड हुए हैं। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कुछ ज़्यादा लोग मरे हैं। सही फिगर बाद में बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अखबारों में मामला अलग चलता है और यूट्यूब की जो चैनल्स हैं उनमें मामला अलग चलता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। फिर भी जो है, इस तरह के आयोजन जो होते हैं, मेरा खुद का मानना ये है कि इस तरह के आयोजन में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को निमंत्रण ना दिए जाएं। निमंत्रण देने से भीड़ ज़्यादा ही जुटती जाती है। मार्केटिंग का भी सिंपल जो है सिस्टम ये होता है कि डिमांड के हिसाब से जो हैं आप उसको प्रमोट करें। अब इतना ज़्यादा प्रमोशन करने से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे आती है और भगदड़ मच जाती है। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे के दिनों में इसको प्रमोशन इसका ना हो। ये भी मुद्दा लोग उठा रहे हैं कि वीवीआईपी जो मूवमेंट है, मेरे हिसाब से जो धर्म का, जब कोई भी मामला हो, फिर इंडियन हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इन सब में देयर शुड नॉट बी एनी वीवीआईपी क्लास। भगवान की नज़र में सब लोग एक से होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो भीड़ में जाना नहीं चाहता, ना जाए, लेकिन ये तो होना चाहिए कि सबको इक्वली देखना चाहिए। उम्मीद की जाए कि बाकी दिन अच्छे जाएंगे और कोई एक्सीडेंट, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। और इतना बड़ा आयोजन जब कर रहे हैं तो कुछ तो होता ही है, हम सबको समझना ही पड़ेगा। लेकिन इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दिल्ली बुक फेयर की। दिल्ली बुक फेयर 2025 हर साल की तरह दिल्ली में शुरू हो गया है और इसकी डेट्स हैं 1 फरवरी टू 9 फरवरी। भारत मंडपम में ये चल रहा है और खूब रश है, खूब लोग जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि लोग बुक अब आजकल कम पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है।
जिनको इंटरेस्ट बुक्स में है वो पढ़ते ही हैं। और हर हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक बुक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अब एक ही बुक की तो हर बार देंगे, लेकिन ये तो हज़ारों लाखों बुकों के बारे में है एग्ज़िबिशन। तो अगर यदि आप पे टाइम है, यदि आप दिल्ली पहुँचे हुए हैं या दिल्ली के आस-पास हैं और 9th से लेके पहले वहाँ पे हैं, तो प्लीज़ इस एग्ज़िबिशन को विज़िट कीजिए, इस फेयर को, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और बुक्स का एक अलग वर्ल्ड होता है, और जो बुक्स पढ़ते हैं उन्हीं को पता होती है कि बुक्स के से जो है आपका मन जो है ऐसा ऐसा लग जाता है कि आप दुनिया को भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ये बुक फेयर अटेंड कर सकें, और हम तो हमारी तरफ से आपको हर हर एपिसोड में किसी न किसी बुक की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबकी बात करें और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात ना करें, तो ये उनके लिए एक तरह की नाइंसाफ़ी होगी। ही इज़ सच ए गाय, ऑलवेज़ इन न्यूज़। तो पिछली 20 तारीख को, 20 जनवरी को उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम कर लिया। जैसे कि वहाँ की प्रथा है, इलेक्शन होता है नवंबर में, और नेक्स्ट ईयर में 20 उनकी जनरली एक फिक्स डेट होती है, और उस दिन नया प्रेसिडेंट जो है वो पावर में आता है। ही इज़ द 47th प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के, और इससे एक टर्म पहले भी वो प्रेसिडेंट थे। ऐसा कम होता है कि एक टर्म बीच में गैप करके फिर से रिपीट हो, और अमेरिका की लिमिट है 2 टर्म की, कि कोई प्रेसिडेंट जो है 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ये उनकी आखिरी टर्म ही होगी, और बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने में बड़े माहिर हैं, कुछ ना कुछ अच्छी तरह बोलते रहते हैं और लोग सुनते भी हैं उनको। इज़ ए रिपब्लिकन गाय, और एक उनका खुद का अंदाज है, और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट भी करते रहते हैं। तो तरह तरह की लोगों पे ड्यूटी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, और जितने भी जो अनऑथराइज वे में वहाँ अमेरिका में रह रहे हैं उनको निकालने की बातें करें, और निकालना शुरू भी कर दिया है उन्होंने, और वो कोई गलती भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ही माना है कि जो भी इस तरह से इलीगल वे में वहाँ रह रहे होंगे इंडियंस, उनको निकालने के लिए खुद ही वो व्यवस्था कर देगी। करीब 18,000 की पॉपुलेशन काउंट की गई है जिनको निकालना है। उधर से चाइना को इनवाइट भी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि चाइना जो है अमेरिका की कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सब चलता रहेगा, ये उनकी खुद की एक पॉलिटिक्स है, और बड़ी अच्छी बात है। और अमेरिका फर्स्ट बोलते रहते हैं, वो भी बिल्कुल सही बात है। इट अप्लाइज टू ऑल द कंट्रीज़। इंडिया की हालत थोड़ी-सी इस बार जो है लोगों ने जैसे मोदी जी को नहीं बुलाया, लेकिन ये गलत कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि उनकी सिस्टम ही नहीं है इस तरह से बाहर के लोगों को बुलाना। ये तो इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट चाइना हैं, चाइना के हैं, उनको बुलाया था। अदरवाइज़ उनका प्रोटोकॉल ये नहीं कहता है कि दे आर गोइंग टू इनवाइट सम अदर हेड्स ऑफ स्टेट्स, ऐसे उनका प्रोटोकॉल कहता ही नहीं है। तो फालतू में यहाँ का जो मीडिया है इस बात को चमकाता रहा है। चलिए, विद ऑल द बेस्ट विशेस टू डोनाल्ड ट्रंप, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, चलते चलते दिल्ली इलेक्शन की बात करते हैं। अगली 5 तारीख को वोटिंग होना है, और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। तो अगला एपिसोड जब हम देंगे तब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंगली दिल्ली में 10 साल से ऊपर से जो है आप गवर्नमेंट वहाँ पे है। इट वाज ए गुड एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अरविंद केजरीवाल। इस बार उनको टफ फाइट दे रही है बीजेपी जो है, और बीजेपी ने अभी जो मिडिल क्लास को जो काफ़ी जो बेनिफिट दिया है वो भी वहाँ इम्पैक्ट लाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। और कांग्रेस भी वहाँ फील्ड में है। देखते हैं क्या होता है। तो अगली बार बात करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एपिसोड को एंड तक देखते रहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड।